को युगों तक सभी पढ़ेंगे। अजब कहानी बना दिया अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। वाह भैया, नमन करता हूं। क्या कविता समझ रहे हैं यार आप? नमन करता हूं। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे। जिम्मेदार उमर फारूक ये दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है नहीं पाक और चीन दिखा। अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, अंधियार मिटाने का जिम्मा था। जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्थापित कर दिया अलगाववाद, राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती, अलगाववाद की छाती पर। मां को सब कुछ दे डाला तब जाकर हम बड़े हुए हैं। जहां पे मोदी खड़े हुए हैं कई हिमालय गढ़े हुए हैं। वाह वाह वाह, नमन करता हूं। जहां पे मोदी खड़े हुए हैं कई हिमालय गढ़े हुए हैं। मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की। हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहाँ कुर्सी में है। डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहाँ कुर्सी में है। माधवराव सदाशिवराव का अंतस कुर्सी में है। 20 साल तक संग चलाया देवव्रत कुर्सी में है। जो तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। और अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। और सत्य सनातन परंपरा, सत्य सनातन परंपरा जब दानों से ठन जाती है, जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है। जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है। भगवान कृष्ण की इस मंच से बात हुई, गीता की इस मंच से बात हुई और इतिहासों के कई प्रमाण सुजन ने बताए कि भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे आदिनाथ, सबके बारे में उन्होंने बताया। तो मेरा मन है कि रात्रि के इस पहर में मैं कुछ भी तुमसे बचाकर नहीं लेके जाना चाहता। मेरा मन है जो मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ कविता है, जो मैंने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लिखा है, मैं वो गीता वाली कविता आपके चरणों में रख के अपना वो करना चाहता हूँ। आप एक बार मुझे आदेशित कर दें, मैं वो कविता रख के मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा। स्वागत भैया। मित्रों, मैं 6 महीने तक गीता का अध्ययन करता रहा। मैं आखिर जानना चाहता था कि हमारी माँ गीता में ऐसी कौन सी बात है जिसे विश्व के 90 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। अगर इजराइल जैसे शक्तिशाली देश की पावन जगह पर अगर 2 ग्रंथ रखे हुए हैं तो एक तो इजराइल का पावन ग्रंथ रखा हुआ है और एक आपकी गीता रखी हुई है। तब जाकर मैं पंक्तियां भगवान श्री कृष्ण, आधी मिनट की भूमिका कविता की इतनी है कि भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए और भगवान ने कहा कि अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव दे दीजिए। मैं 5 गांवों पे पांडवों को मना लूंगा और इस भीषण विध्वंस को टाला जा सकता है। करोड़ों लोगों की दुर्योधन जाने बच सकते हैं। दुर्योधन ने योगेश्वर कृष्ण को अपमानित करके भगा दिया और कह दिया कि ग्वाले यहां से भाग जा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। वाह वाह वाह। तो भगवान ने युधिष्ठिर से आके कहा कि अब तो युद्ध ही शेष है, वरना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। तो कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। यहाँ से कविता जन्म लेती है। एक बार मैं कहता हूँ कि आपका आदेश मुझे मिल जाए तो मैं कविता पढ़ना शुरू करूँ और आपका जहाँ मन हो वहाँ आप ताली बजा दें। अगर आप खामोशी से भी सुनेंगे तो मैं मान लूँगा कि बड़ी कविता कभी तालियों की मोहताज नहीं होती। मैं जीवन का सर्वश्रेष्ठ आपके चरणों में रखने की कोशिश करूँ। स्वागत भैया, स्वागत भैया। अद्भुत अद्भुत कविता है वो। कि तलवार धनुष, राधिका जल्दी आओ भागकर, मेरे समय पर तुम चली गई। तुम्हारी मैंने उन कविताओं पर भी ताली बजाई जो मेरे समझ में नहीं आई। ये हरा वाला ये हरा वाला कवित्रियों की बहुत ज्यादा सेवा कर रहा है। हाँ, इसकी खुद की पैंट उतर जाए लेकिन किसी को तकलीफ ना हो। ये पैंट उतारने के चक्कर में डोल रहा है। हाँ, एक बार ताली बजाओ हरे वाले के लिए भी। आ जाओ, बैठो बैठो। हाँ, मैं कृष्ण की बात कर रहा तो राधिका अपने आप मंच पर आ गई। हाँ, लक्षण मुझे पता लग गया, वागड़ वाले ही हैं। एटा का मैं बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ क्योंकि मैं अपने गांव में 10वीं में 3 बार फेल हो गया था। फिर मैंने 4थी बार एटा से फार्म भरा।
बहुत अच्छे, ये बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही था जो हमारे गांव में कुछ बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं कर ली अपनी बुद्धिमत्ता से। उनकी 10वीं करने में एटा का बहुत बड़ा योगदान है। एटा तभी सुना था मैंने 10वीं क्लास में कि एटा से फार्म भर दो। बहुत अच्छे। हाँ। मैंने कि एटा से फार्म भरेंगे तो पास हो जाएंगे, तो क्या वहां तो हारे हुए प्रधान जीत जाते हैं, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। तो आप तो बड़े टैलेंटेड लोग हो, बातें बहुत थी करने को। रात्रि के इस पहर में मेरा नंबर आया है, आप बहुत थक भी गए हैं, आप लगातार काले बजा रहे। सुनोगे? हमारे पूज्य बाबूजी जो बिचौलिया हैं, वो उनकी आंखों में नींद है, हो सकता है कि कल दुकान भी खोलनी हो या कहीं जाना हो। अरे प्रणाम करता हूँ। वो सुन रहे हैं। अब मंच पे बिचौलिया कि अगर किसी को जरूरत है वो कुशल कुशवाहा है, और ऐसे लोगों का समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि दो परिवारों का मिलन कराना, क्योंकि अच्छा हो जाता है तो कोई भलाई नहीं देता। मुझे पता है, मैं उनकी मनोदशा समझ सकता हूँ। कोई 19-20 हुआ तो वही काम हो जाता है जो कुशल कह रहा था कि बिचौलिया की फोटो देखो। तो ये लोग बधाई के पात्र, यही लोग समाज को चलाते हैं, इन्हीं से समाज बनता है। कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। एक चित्र आपके बीच कहता हूं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे। नमन आवागढ़। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रतंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर मेरी माताओं बहनों को चरण स्पर्श इतने मन से सुन रही है। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर के नमन प्रणाम, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूं, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। प्रणाम नमन करता हूं आवागढ़, नमन जैन समाज, नमन।